Good morning, students. Today in trigonometry, our next topic is allied angles. Very important topics, need a lot of practice. Write down allied angles. Allied angles are those angles whose their sum or difference is either multiple of 90 degree or 0. Two angles are said to be allied angles if their sum or difference is either multiple of 90 degree or 0. Very important definitions. Sum or difference, multiple of 90 means, you know it, multiple of 90, it may be 90 into 0, it becomes 0. 90 into 1, 90 degree, 90 into 2, 180, 270, 360. All these are multiple of 90 degrees. Their examples to understand the topics. Normally, you can take 90 degree minus theta comma theta. If you add these two angles, you are getting 90 degree. This is your first angles, this is your second angles. Two angles are said to be allied. 90 minus theta and theta. ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आएगा. सेकेंड एग्जाम्पल 90 डिग्री प्लस थीटा एंड थीटा. Now in this case, if you difference them, then it is 90 degree. That is what I have told you. Third examples 180 degree प्लस माइनस थीटा एंड थीटा इकट्ठा लिख दिया मैंने. इधर ऐड करने से आ जाएगा या डिफरेंस करने से. और 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, इस टाइप के एग्जाम्पल जो हैं वो आपके अलाइड की कैटेगरीज में आएंगे. इसका मतलब अलाइड एंगल्स में दो ही एंगल मिलेंगे, दो में से एक एंगल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होगा. ये ध्यान में रख लेना. दूसरा एग्जाम्पल, थीटा कोई एक्यूट एंगल्स है. अगर जब थीटा से नहीं पसंद आ रहा है तो 75 डिग्री एंड 15 डिग्री कह दीजिए. दे आर आल्सो ए पेयर ऑफ अलाइड एंगल्स. पेयर ऑफ अलाइड एंगल्स. अप टू 10th आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ते थे. कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यही था, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री. सप्लीमेंट्री मीन्स सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री. बट उन दोनों को सुपरसीड करके एक नया वर्ड आया, अलाइड एंगल्स. एंड इन दिस केस वी हैव टेकन मल्टीपल्स ऑफ 90 degree. We have not taken only one case, we have taken all the cases which seems to be it is a multiple of 90 degree. Application parts. Rules for convergence लिख लीजिए. एल्गोरिथम फॉर allied angles. Points
first point what have to be noted in allied angles. If 90 degree is a multiple of odd number, then sin theta will change to cos theta and vice versa also, cos to sin. Tangent theta to cot theta and cot theta to tangent. Secant theta to cosecant theta and cosecant theta to theta. How you can remember these? Add CO if absent, remove CO if present. If 90 degree is a multiple of odd number, CO का मतलब देखिए, ऐड CO, साइन के आगे CO नहीं लगा हुआ, अगर जो साइन के आगे आप CO लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? कोसाइन। कोसाइन के आगे से CO हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? साइन। टेंजेंट के आगे CO लगाएंगे तो कोटेंजेंट, कोटेंजेंट का CO हटा देंगे तो टेंजेंट। सीकेंट के आगे CO लगाएंगे तो कोसीकेंट, कोसीकेंट का CO हटाएंगे तो सीकेंट। ये काम कब करना है? इफ 90 डिग्री इज ए मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर, मीन्स 90 डिग्री इज ए मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर के कौन से केसेस हैं? 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो सकता है, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा। इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको ये लगाना पड़ेगा जब आप टी रेशियोज में अप्लाई करेंगे। पॉइंट नंबर 2, इफ 90 degree is a multiple of even number, then no change in T ratios. तब T रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। ये सारे पॉइंट्स लर्न कर लेंगे तो सम करने बहुत इजी रहते हैं। 180 प्लस माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, इवन एंड सिंपली माइनस थीटा भी होता है कहीं पर। इनमें टी रेशियो चेंज नहीं होते। ये जनरल थ्योरी है, इससे बड़े से बड़े सम्स कर लेंगे। ये पर्टिकुलर हैं जो मैंने रेड पेन से लिखे हैं, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे। थर्ड पॉइंट जो आप ध्यान रखेंगे, पॉइंट 3, if angle theta is negative, treat as lies in fourth quadrant, irrespective of its magnitude। कितना भी बड़ा एंगल क्यों ना हो, अगर जो एंगल थीटा नेगेटिव है, आप उसमें थीटा को फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके क्वाड्रेंट लगा लीजिए। क्वेश्चंस करने में आपको थोड़ी आसानी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द एंगल is more than 360 degree, then
subtract the number of revolutions because that does not affect the answer, because that does not affect the answer. To make calculations simple, and to make calculations simple and reduce them less than 360 degree. These are the 4 points. इन पॉइंटों को आप याद रखेंगे तो अलाइड एंगल्स के सम करने में बहुत हेल्प रहेगी. आपको अपनी हैबिट्स बना लेनी चाहिए. ऑल्दो यू हैव डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट बुक्स, बट वी हैव टेकन द बेस्ट वंस जिनमें नॉर्मली स्टूडेंट्स की गलती कम रहती है अगर जो आप प्रैक्टिस करेंगे. इफ़ 90 डिग्री से मल्टीपल ऑफ होल नंबर, आई आस्क यू कि चेंज कर लीजिए. ये लर्न करने का मेथड है. आपको डायरेक्ट लर्न है तभी ठीक है कि साइन को कॉस में चेंज करना, कॉस को साइन, टेंजेंट कॉट में, कॉट टेंजेंट में, सीकेंट को सीकेंट में, एंड ऐड सी ओ इफ़ इट इज़ एब्सेंट एंड रिमूव सी ओ इफ़ इट इज़ प्रेजेंट. रिमूव का मतलब सी ओ मेरा खाली एक स्पेलिंग्स वाले वर्ड हैं, कोई ज़्यादा नहीं. इफ़ 90 डिग्री इज ए मल्टीपल ऑफ इवन नंबर देन नो चेंज इन टी रेशियोज. इफ एंगल थीटा इज नेगेटिव दैट ऑलवेज लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड. ये मत देखना कि बड़ा है छोटा है, जो भी है फोर्थ में ला के ट्रीट कर लीजिए. इफ एंगल इज मोर देन 60 डिग्री देन सब्ट्रैक्ट दिस. क्लियर? नेक्स्ट लेट्स few examples. Example number 1, sine of 765 degree. Of course it is more than 360 degree. So you may write here 765 degree means 2 into 360 means 720 plus 45 degree. ये मेरा मतलब था. मतलब 2 कंप्लीट रेवोल्यूशंस हो गए. इसका मतलब इस टर्म का आंसर कैलकुलेशन में कोई यूज़ नहीं है, बिकॉज अगर आप रेवोल्यूशन से समझें तो आपने यहाँ स्टार्ट किया, फिर दोबारा करा, यहाँ पहुँच गए. इसका मतलब आप इसको साइन 45 लिख सकते हैं. एंड आंसर इज 1/√2. ये मेरा पॉइंट नंबर 4 है. साइड में मेंशन कर देना कि 2 into 360 degree will not affect your answers. I am taking example number 2 to understand the same topics. That is cosecant of -1410 degree. Since the angle is negative, it lies in fourth quadrant, and in fourth quadrant cosecant is negative. In fourth quadrant cosecant is negative. This is minus cosecant 1410. Second, 1410 degree means 360 degree into 4 minus 30 degree. देखिए ये पॉइंट क्लियर हुआ. बिकॉज 360 into 4 is 1440.
तो 4 रेवोल्यूशंस हो गए हैं। इसका मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस कोसेकेंट ऑफ माइनस 30 डिग्री। अगेन थीटा नेगेटिव है, लाइज इन 4th क्वाड्रेंट, इट बिकम्स कोसेकेंट 30 डिग्री। आंसर इज 2। तो ये मैंने वो पॉइंट्स आपको कम्युनिकेट करे हैं कि जिसकी तरीके से आप ये सम कर सकते हैं। इफ आई टेक द थर्ड एग्जांपल्स, टेंजेंट ऑफ 19 पाई बाय 3। अब दिस इज इन रेडियंस। नॉर्मली टीचर से कि यू रिड्यूस देम इन डिग्री, बट आई थिंक देयर इज नो रिक्वायरमेंट। इफ यू टेक 6 पाई प्लस पाई बाय 3 को 19 पाई बाय 3 को आप लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक जो रेवोल्यूशन है वो 2 पाई का है। तो मैंने 3 रेवोल्यूशन तो यहाँ कर दिए हैं, प्लस पाई बाय 3 कर दिए। तो मैं खाली इसको टेंजेंट पाई बाय 3 लिख सकता हूँ, और टेंजेंट पाई बाय 3 टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू √3 होगी। अगर जब मेरे पॉइंटों को लर्न करके इस पे काम करेंगे तो क्वेश्चंस बहुत इजी रहेंगे। ये मैंने आपको कहा कि आपको प्रैक्टिस करनी है। अलाइड एंगल्स में जो आपकी बुक्स में फार्मूलेज होते हैं आप उनको भी अप्लाई करें। सारे फार्मूले लिख लिख के देखिए। बुक्स में आपके पास ये फार्मूला होता है कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा या माइनस थीटा, ऐसे ही साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, ऐसे ही साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, साइन, मेरे मेथडों से इससे ज़्यादा फर्क नहीं आपको पड़ेगा। मेरी थ्योरी के हिसाब से आप इन सब की वैल्यूज़ जानने की कोशिश करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इंटू 6 48। अपनी अपनी कॉपीज़ पे 48 फार्मूला लिख के मुझे चेक करवाइए। एक मैं फार्मूला आपको लिख देता हूँ, आप ध्यान से सुनिए कि व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा। माइनस थीटा लाइज इन 4th क्वाड्रेंट, साइन नेगेटिव होता है। पहले क्वाड्रेंट चेक करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज चेक द क्वाड्रेंट्स, देन चेंज द टी रेशियोज इफ रिक्वायर्ड, जहां जरूरत है। साइन 90 माइनस थीटा, 90 ऑड मल्टीपल है। पहले 90 माइनस थीटा देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए चेंज करके यहाँ कॉस थीटा लिखा जाएगा। ये 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, ऑड मल्टीपल है, साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए ये भी कॉस थीटा लिखा जाएगा। साइन 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन थीटा लिखा जाएगा। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस साइन थीटा। 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, माइनस कॉस थीटा। 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा। जैसे मैंने ये प्लस माइनस में एक रेशो आप करके दिखाया है, आप अगला ऐसे कॉस के साथ करिए। सबसे पहले मैंने कहा क्वाड्रेंट चेक होगा। माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, सेकंड है, थर्ड है, थर्ड है, फोर्थ है, फोर्थ है। हर टी रेशोज जो कल मैंने साइन और टी रेशो पिछली आपको शीट्स में बताए थे, आपने ये प्रैक्टिस करनी है। दिस इज ऑल अबाउट अलाइड एंगल्स। पहले आप इनको पढ़िए, इनकी प्रैक्टिस करिए,
फिर सम्स करके देखेंगे तो कोई प्रैक्टिस में डाउट्स नहीं रहेगा। तो आप अलाइड एंगल्स में आज इतना ही करिए।